नमस्कारम। ह्यूमन चेस और कंप्यूटर चेस की बात करें तो इतना ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है आजकल। एक वक़्त था जब मैंने फ्रिट्ज़ 5 से कभी मैं खेलता था और बहुत जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल अगर हम बात करें तो स्टॉकफ़िश और अल्फ़ा ज़ीरो और सेसे नेट के जो इंजिन्स हैं या और भी बहुत सारे आए हुए हैं। उनकी अगर हम बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग चेस खेलते हैं कि नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो चेस गेम देख के इतना मज़ा आता है कि आप सोचते हो कि यार ऐसा चेस भी हो सकता है, राइट? इवन वर्ल्ड चैंपियन भी शॉक्ड रहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम इतना चेस देख रहे हैं उसके बावजूद कैसे नया नया तरीका वो ढूँढ के ला रहे हैं। इस गेम में जो अल्फा ज़ीरो ने किया था, जो सैक्रिफाइस दिया, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड था, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे उसको समझने की कि कैसे इतना डेप्थ में वो लोग देख लेते हैं, राइट? तो गेम जो है वो स्टार्ट हुआ था D4, E6, E4, D5, नाइट टू C3, नाइट F6 एंड E5। फ्रेंच डिफेंस के इस वेरिएशन में अभी तक कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं हुआ है, नॉर्मल है सभी। नाइट F D7 खेला, F4, C5, नाइट F3, C कट D4। ये अगर देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हालाँकि यहाँ पे जो मेन लाइन थी वो नाइट C6 भी खेलते हैं इसमें, C इंटू D4 की जगह। बट स्टॉकफिश ने डिसाइड किया कि C इंटू D4 में जाते हैं। नाइट B5 खेला अल्फा ज़ीरो ने, बिशप B4 चेक, बिशप टू D2 और बिशप C5 आ गया। अब ऑब्वियसली इस पॉन को जो है वो बचा तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप इसको कभी भी मार सकते हो वापस, राइट? लेकिन अल्फा ज़ीरो ने यहाँ पे B4 खेला, बिशप को एक बार और अटैक किया और जैसे ही आप बिशप E7 जाओगे, बिकॉज़ प्रॉब्लम ये था अब बिशप इधर नहीं आ सकते हो B6 पे, नाइट D6 चेक आ रहा था, राइट? एंड देन नाइट BD4 मारा, नाइट C6 C3। यहाँ तक की पोज़ीशन भी मुझे बहुत सही लग रही है। ह्यूमन जनरली मुझे लगता है कि B4 के लिए शायद नहीं जाए और C3 डायरेक्टली खेले बिकॉज़ उस स्ट्रक्चर में आपको एक एक सॉलिडनेस दिखती है, राइट? लेकिन यहाँ पे B4 थोड़ा-सा ऑड लग रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे A5 खेला, B5 से ब्लॉक करने की कोशिश किया अल्फा ज़ीरो ने। नाइट इंटू D4, C इंटू D4। अब आप देखो ये जो एंडिंग है या ये जो मिडल गेम है, ये एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं लग रहा है और एक नॉर्मल फ्रेंच का पोज़ीशन लग रहा है जहाँ पे एक माइनर पीस एक्सचेंज हो चुका है, राइट? लेकिन आफ्टर नाइट B6 A4 खेला यहाँ पे नाइट C4 और ये जो नाइट है ये बहुत सही लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। और अगर आप इसको मारते हो सपोज़ बिशप इंटू C4 डी कट C4 मारते हो, तो फ्यूचर में जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्लैक बिशप B6, बिशप टू B7, पॉन टू B6, बिशप टू B7 और बिशप इस डायगोनल पे रहेगा और उनके पास बिशप पेयर है तो मुझे लगता है ये पोज़ीशन आराम से इक्वल रहनी चाहिए। लेकिन नाइट C4 को अल्फा ज़ीरो ने खेला BD3 और जैसे ही यहाँ पे नाइट इंटू D2 मारा, अब आप एक देखोगे कि कैसे ह्यूमन मूव और कंप्यूटर मूव में फ़र्क होता है। अल्फा ज़ीरो ने खेला यहाँ पे किंग इंटू D2 और यहाँ पे एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि हम जनरली ह्यूमन्स क्या करते हैं कि अ, किंग को ज़्यादा सेफ्टी देते हैं और वो इतना मतलब थोड़ा-सा डर भी लगा रहता है कि किंग कभी एक्सपोज़ ना हो जाए, राइट? लेकिन ह्यूमन को ऐसा नहीं है, उसको कोई घर से कोई टेंशन नहीं है और हारने का भी कोई डर नहीं है उसको, राइट? तो यहाँ पे किंग D2 को बिशप D7 खेला ब्लैक ने, किंग E3 और ये जो किंग है, वो देखो आप कौन मतलब ये एकदम अजीब-सा प्लान लग रहा था मुझे कि व्हाइट ऐसा किंग E3 पे रख के खेल सकता है। B6 खेला, G4 और व्हाइट बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही एक्टिवली चेस खेल रहे हैं यहाँ पे। H5 खेला, क्वीन टू G1 और G4 का सिंपल आइडिया था कि F5 खेलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि H5 को कोई भी सोच सकता है कि H3 क्यों नहीं चल रहा है बिकॉज़ फ्यूचर में हमारा प्लान तो F5 है, राइट? लेकिन अल्फा ज़ीरो ने क्या किया क्वीन G1 खेला। तो ये छोटी-छोटी बातें थी कि कैसे ह्यूमन एक डिसीजन लेता है और इंजन कैसे मूव दे रही है, राइट? क्वीन G1 खेला, H इंटो G4, क्वीन इंटो G4 एंड बिशप F8। ऑब्वियसली इस पॉन को बचाने के लिए हमारे पास और एक तरीका था कि G6 खेलें, जो कि जनरली बहुत लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप बिशप इंटो G6 जैसे सैक्रिफाइसेस कभी भी आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी आ रहा है, लेकिन आ सकते हैं और फ्यूचर में आप H4, H5 तो आ ही सकते हो, राइट? तो इसको ब्रेक करने के लिए एक सिंपल तरीका था। तो बिशप F8 खेला G7 को बचाने के लिए H4 और ये पोज़ीशन अभी भी कंट्रोल में लग रही है बिकॉज़ ब्लैक के पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बिशप पूरा बंद पड़ा हुआ है और इसके अगेंस्ट आप याद रखना कि ब्लैक जो है उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और व्हाइट इसके अगेंस्ट खेल सकता है। तो क्वीन E7 खेला यहाँ पे, रुक HC1 और सी फाइल जो है बोर्ड पे एक ही ओपन फाइल है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है व्हाइट इसमें। G6 खेला फाइनली क्योंकि अब H5 नहीं आ सकता है। रुक C2, किंग टू D8, रुक A C1, सी फाइल को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ये H5 हमेशा कभी भी आ सकता है अगर आप फ्यूचर में इसको हटाते हैं या फिर कोई एक रुक यहाँ लाके
भी आ सकते हैं, तो ये तो हमेशा था ही। यहाँ पे रुक C1 के बाद क्वीन E8 खेला। मुझे लगता है शायद आइडिया ये है कि बिशप E7, क्वीन G8, क्वीन H7 और क्वीन H5 ऐसा कुछ खेल सकते हैं, जिसमें शायद क्वीन एक्सचेंज हो सकता है। रुक C7 खेला, रुक C8, रुक इंटू C8, बिशप इंटू C8, रुक C6, कुछ भी नहीं कर रहा है व्हाइट, मेंटेन करके रखा है जो अच्छा पोजीशन है उसको बस, राइट। बिशप B7 खेला, रुक टू C2, किंग D7, और यहाँ पे शायद थोड़ा-सा कंफर्टेबल लग रहा हो ब्लैक को, बिकॉज़ व्हाइट के पास भी इतना कुछ है नहीं। लेकिन आप उसका कंटिन्यूएशन देखो, नाइट G5 खेला, बिशप टू E7, और इस वक़्त कोई भी सोच सकता है कि फिलहाल जो है पोजीशन कंट्रोल में है ब्लैक के और कुछ नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त मूव खेला कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था, राइट? मतलब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं था कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। बिशप इंटू G6 मार दिया उन्होंने, बिशप इंटू G5 एंड देन क्वीन इंटू G5। अब एक पीस देके खेल रहे हैं, सिंपल, कोई भी उसमें चांस नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है। F इंटू G6 एंड देन ये मूव देखना बहुत ही मुश्किल था। मतलब मैंने जितने भी गेम्स देखे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं ऐसा पीस देके और यहाँ पे मैं F5 खेल दूँगा और ये पोज़ीशन एक्चुअली चल रही है, बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पे G इंटू F5 नहीं मार सकते हो यहाँ पे, बिकॉज़ आई थिंक क्वीन G7 चेक आ रहा है, और अगर आप क्वीन E7 आते हो, तो रुक C7 चेक आ रहा है, किंग इंटू एंड देन क्वीन इंटू मार के लॉस्ट ये पोज़ीशन, राइट? और ऑब्वियसली आप किंग D8 नहीं जा सकते थे, बिकॉज़ यहाँ पे 1 मूव मेट हो रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल था। तो इसीलिए G इंटू मारना तो बहुत मुश्किल था F5 के बाद। और अगर आप इसमें पॉन टेक्स एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको मारो, ये भी एक तरीका हो सकता है। इसमें भी मुझे लगता है कि व्हाइट जो है आई थिंक फिर से क्वीन F6 आ सकता है, और ये एंट्री जो है ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज़ क्वीन E7 आप फिर से नहीं आ सकते, रुक C7 आ रहा है और क्वीन इंटू B6 आ रहा है, जिसके बाद रुक C7 आ जाएगा, और इवन क्वीन D6 सीधा मेट ही लगी हुई है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था ढूँढना इधर। लेकिन जैसे ही उन्होंने F5 खेला, ब्लैक ने यहाँ पे रुक G8 खेला एंड देन क्वीन H6, ऑब्वियसली क्वीन H7 आ रहा है, तो उसको क्वीन F7 से रोका और F6। ये पोज़ीशन मतलब इमेजिन कर लेना कि नाइट इंटू बिशप इंटू G6 के बाद ये आने वाला है, और ये पोज़ीशन एक्चुअली व्हाइट को बेटर है। ये बहुत मुश्किल था ह्यूमन प्लेयर के लिए। इवन मैं बोलूँगा किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के लिए भी बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ इंजन को जो दिख रहा है और जो जिस डेयरिंग के साथ वो मूव दे रही है, मतलब वो बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ था। बहुत ही मुश्किल था ये सब ढूँढना। किंग D8 खेला, किंग D2, और अब आप देखो एक टिपिकल इंजन वाला गेम हो रहा है अभी। एक पीस डाउन है, लेकिन आराम से किंग के मूव्स दे रहा है वो, बिकॉज़ उसको पता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, राइट? किंग D7 खेला, रुक C1, किंग टू D8, ब्लैक कंप्लीटली आउट ऑफ प्लान हो चुका है। एक हिसाब से पैरालाइज़्ड हो चुका है वो। क्वीन E3 खेला यहाँ पे, क्वीन टू F8, क्वीन C3 एंड देन क्वीन B4 पे जैसे ही क्वीन एक्सचेंज हो चुका है अभी, नॉर्मली जब जब मैं भी चेस खेलता हूँ या मैंने बहुत सारे गेम्स देखे हैं, तो ह्यूमन्स का एक कांसेप्ट होता है कि अगर आप अटैक कर रहे हैं तो मेजर पीसेस को गेम में रखो, क्वीन एक्सचेंज मत करो। बट इंजन तैयार है क्वीन एक्सचेंज करने के भी, क्योंकि उसको पता है कि ये पोजीशन बहुत मुश्किल है ब्लैक के लिए। क्वीन इंटू B4 मारा, A इंटू B4 एंड रुक G1। अब वो G5 को रोक रहे हैं यहाँ पे, राइट? और अगर आप रुक H8 आते हो तो रुक इंटू G6, रुक इंटू H4, रुक चेक, मतलब रुक G7, और ये बहुत मुश्किल है। इवन आप F7 और ये सब भी आ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये पोज़ीशन। B3 खेला, किंग टू C3। अब आप देखो ये जो उनका आइडिया था कि किंग D2 आके और किंग इधर लेके जाने का, उनको पता था कि इस पॉन को मुझे कोई ना कोई पीस चाहिए, राइट? तो बिशप C8 खेला, ये बिशप कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, कहीं भी नहीं आ सकता है। एक ही तरीका है कि आप बिशप को यहाँ लेके जाओ और इसको प्रोटेक्ट करो, राइट? लेकिन ये बहुत ईज़ी नहीं लग रहा है। तो किंग B3 मारा, बिशप D7, किंग B4 एंड देन बिशप E8। फाइनली वही किया उन्होंने ब्लैक ने, और क्योंकि उससे एटलीस्ट रुक फ्री हो जाएगा। लेकिन आफ्टर रुक A1 यहाँ पे किंग C7 खेलना पड़ा ब्लैक को एंड देन A5। अब यहाँ से एक पॉन है, जो फास्ट पॉन है, उसको कोई मार नहीं सकता और बिशप को रोक के बैठा है, राइट? यहाँ से रुक को एंट्री ले रहा है व्हाइट, अगर आप इसको मारते हो तो फिर रुक आ जाएगा अंदर, तो ये भी मुश्किल वाली बात है। BD7 खेला वापस, A इंटू B6, किंग इंटू B6 एंड देन रूक A6 चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किंग C7 जाओगे तो आई थिंक किंग C5, रूक A7 जैसे मूव्स आ रहे हैं, और अगर किंग एंट्री कर लेता है तो ये गेम बहुत ही मुश्किल है। किंग B7 खेला, किंग C5, रूक टू D8। ऑब्वियसली उनका आइडिया है व्हाइट का कि किंग इधर लेके जाओ और इस पॉन को क्वीन बना सकते हैं। रूक A2 खेला वापस, अब रूक जो है वो फ्यूचर में G2 आ सकता है और इसको अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे रुक C8 खेला,
ब्लैक ने चेक दिया, किंग D6, किंग की एंट्री हो चुकी है, बिशप E8 एंड देन फाइनली आफ्टर किंग E7, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है आप रुक C7 आ नहीं सकते हो, E8 मर रहा है, बिशप F7 आप खेल नहीं सकते हो, F7 आ ही रहा है अगला मूव और ये मतलब लॉस्ट ही है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? सो ब्लैक ने यहाँ जाते-जाते एक मूव दे दिया G5 और H into G5 के बाद रिज़ाइन कर दिया। मतलब बहुत समय बाद मैंने ऐसे देखा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी देर से आप पीस डाउन हो, मतलब आप बिशप इंटू G6 कब मारा था? ऑन मूव नंबर 30 और अगले 20-22 मूव तक पीस डाउन पोज़ीशन खेल रहा है, क्वीन भी एक्सचेंज कर दिया। मतलब अल्फा ज़ीरो एकदम कमाल का ही चेस खेलता है यार। मतलब इतना इतना बेहतरीन चेस कि क्या हो रहा है यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा है और इतने लॉन्ग टर्म पे इतनी डेप्थ में सोच लेना ह्यूमन के बस की बात तो नहीं है। मुझे लगता है जितना मैंने चेस देखा है, राइट? तो ये एक अभूतपूर्व बेहतरीन ज़बरदस्त गेम था अल्फा ज़ीरो का। कुछ कंप्यूटर चेस के जो अच्छे गेम्स होते हैं, ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी हम देखें और समझें कि अ, क्या होता है इनके पास ऐसे ऐसे चेस कैसे वो ढूँढ लेते हैं, राइट? कुछ एक गेम मैंने खेला था दिल्ली में जो चेस बेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सागर ने रिकॉर्ड किया था, वो भी आप गेम देखना और उसके अलावा मैंने और एक गेम डाला था अपने चैनल पे भी, वो भी आप देख लो। मज़ा आता है बहुत मतलब अजीब-सा लगता है फिलहाल तो बिशप इंटू जी6 चल रहा है उसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे देखिए कि वो एक्चुअली चल रहा था, राइट? तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने गेम्स में और सीखने मिलेगा, राइट? तो बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।